गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 73 एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी और एपिथेलियल टिश्यू epithelium covers most organ and cavities within the body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. The skin, the lining of the mouth, the lining of the blood vessels, lungs, alveoli and kidney tubules are made up of epithelial tissue. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet. They have only a small amount of the cementing material between them and almost no intercellular spaces. Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different parts of the body. Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होती है? एनिमल बॉडी की जो हमारी आउटर कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू वो क्या होगी? एपिथेलियल टिश्यू होगी। तो ये हमारी कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी आउटर कवरिंग बनाती है, कैविटी की कवरिंग बनाती है एंड एक बैरियर बना लेती है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, ताकि बॉडी सिस्टम के डिफरेंट जो हमारे बॉडी सिस्टम है वो सेपरेट रह सके, एक दूसरे से सेपरेट रह सके। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू क्या कर देती है? उनके बीच में एक बैरियर बना देती है। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। तो देखिए हमारी जो स्किन होती है, हमारी माउथ में जो लाइनिंग होती है, ब्लड वेसल्स में जो लाइनिंग होती है, लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? एपिथेलियम टिश्यू से। एपिथेलियम टिश्यू टाइटली पैक्ड होती हैं एंड उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे शीट होती है, ठीक है, कंटिन्यूअस शीट होती है। इनमें बहुत कम क्वांटिटी में स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल होता है। इनके बीच में जो जोड़ने के लिए सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, इसीलिए इनमें इंटरसेलुलर स्पेस लगभग एब्सेंट होता है। एनीथिंग इंटरिंग, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल इंटरिंग करेगा या लीव करेगा तो हमारी बॉडी के एपिथेलियम टिश्यू से तो वो जाएगा ही जाएगा, इंटर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वेरियस एपिथेलियम हमारे एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम से तो वो इंटर करेगा ही करेगा। कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर या तो इंटर करेगा या लीव करेगा, तो एपिथेलियम की वन लेयर से तो वो इंटर करेगा ही करेगा। तो एज ए रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया, जो हमारे एपिथेलियम सेल्स की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच जो भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको एक्सचेंज जो होता है उसको रेगुलेट करने में एक बहुत बड़ा रोल है हमारी एपिथेलियम टिश्यू का, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी से ट्रांसपोर्ट होगा या जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो एटलीस्ट एपिथेलियम टिश्यू से होकर ही जाएगा। Epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. तो ये हमारी एपिथेलियम टिश्यू एक्स्ट्रासेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलग रहती है, सेपरेट रहती है। डिफरेंट एपिथेलिया शो differing structure that correlate with their unique function. For example, in cell lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substance occur through selective permeable
surface there is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. तो देखिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, उनके शेप और स्ट्रक्चर अलग होता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमारे ब्लड वेसल्स और लंग्स एल्वोलाई, ये किसका काम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं डिफरेंट सब्सटेंस का। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं, सब कुछ को नहीं कर सकते परमिएबल ये, तो ये सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। इसीलिए जो इनकी सेल होती हैं सेलेक्टिव परमिएबल फंक्शन के कारण ये कैसी होती है? सिंपल होती हैं, सिंपल फ्लैट होती हैं। इनको कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। ये देखिए हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी कहाँ मिलेगी? ब्लड वेसल्स में एंड लंग्स के एल्वोलाई में। Simple squamous epithelium cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. The oesophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. The skin which protects the body is also made up of squamous epithelium. Epithelium tissue are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. तो जो हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होती है वो थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं एंड एक डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करती हैं, बहुत डेलिकेट लाइनिंग। तो हमारी ईसोफेगस, माउथ की लाइनिंग, ये इसमें क्या पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर फॉर्म होती है। तो हमारी जो माउथ की लाइनिंग और जो हमारी ईसोफेगस है उसको किससे कवर रहता है? स्क्वैमस एपिथेलियम से। स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू लेयर बाय लेयर अरेंज रहती है ताकि वेयर एंड टेयर, हमारे इसको वेयर एंड टेयर से बचा सके, प्रिवेंट कर सके। एक के ऊपर एक कई सारी लेयर्स होती है स्किन में, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्किन में कैसी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, लेयर एक बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर रहती है, क्योंकि वेयर एंड टेयर इसको यहाँ पर क्या, हमको एनवायरनमेंट से भी हार्म हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों से हार्म को बचाने के लिए, वेयर एंड टेयर से बचाने, प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। Where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine, tall epithelium cells are present. This columnar, meaning pillar-like epithelium, facilitates movement across the epithelium barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelium tissue also has cilia, which are hair-like projection on the outer surface of epithelium cells. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is the ciliated columnar epithelium. देखिए जहाँ पर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है वहाँ की जो एपिथेलियम टिश्यू होती है, जैसे लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, तो वहाँ भी एपिथेलियम कैसी होती है? टॉल एपिथेलियम होती है। उनको क्या बोलते हैं? कॉलुमर एपिथेलियम। कॉलुमर मतलब होता है पिलर लाइक एपिथेलियम, ताकि ये मूवमेंट को फैसिलेट कर सके, फैसिलेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर से वो क्या हो जाए? एब्जॉर्व कर पाए मटेरियल को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाए। इसीलिए इसकी हमारी जो एपिथेलियम टिश्यू कैसी होंगी? कॉलुमर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉलुमर एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ताकि उसके जो आउटर सरफेस एरिया है उसको बढ़ा सके। एंड दीज सीलिया कैन मूव, ये सीलिया मूव करते हैं, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। और ये जो हमारे सीलिया होते हैं मूवमेंट करते हैं, जिससे म्यूकस आगे जाता है, फॉरवर्ड टू क्लियर इट, आगे बढ़ता जाता है।
दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड सिलिएटेड कॉलुमर एपिथेलियम। तो जिस एपिथेलियम टिश्यू में, कॉलुमर एपिथेलियम टिश्यू में सिलिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिलिएटेड कॉलुमर एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये म्यूकस को क्या करते हैं? ये मूवमेंट करके म्यूकस को फॉरवर्ड टू क्लियर इट, पुशेस द म्यूकस, म्यूकस को फॉरवर्ड आगे बढ़ाते जाते हैं, उसको क्लियर करते जाते हैं म्यूकस को। क्यूबॉइडल एपिथेलियम with cube shape form the lining of the kidney tubules and duct of salivary gland where it provides mechanical support. Epithelium cell often acquire additional specialization as gland cell which can secrete substance at the epithelium surface. Sometimes a portion of the epithelium tissue fold inward and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? किडनी में। ये देखिए ये क्यूबॉइडल, ये कहाँ मिलेंगे? किडनी में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स की वॉल में, किडनी ट्यूब्यूल्स में एंड सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट में। तो हमारे जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले एपिथेलियम टिश्यू कहाँ मिलेंगे? किडनी ट्यूब्यूल्स में, सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट में। और ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण। कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं, एडिशनल स्पेशल फंक्शन करते हैं, जैसे ग्लैंड सेल में। ग्लैंड सेल क्या करती है? सब्सटेंस सिक्रीट करती है एपिथेलियम्स के सरफेस पे। एपिथेलियम टिश्यू के सरफेस पे क्या करती है? ग्लैंड सेल सब्सटेंस सिक्रीट करती है। तो जो एपिथेलियम टिश्यू क्या होती है? फोल्ड हो जाती है अंदर। ये देखिए इसमें नहीं दिया, एपिथेलियम टिश्यू क्या हो जाएगी? फोल्ड हो जाती है अंदर, इनवर्ड फोल्ड हो जाती है और वो क्या कर लेती है? एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बना लेती है, खुद ही एक ग्लैंड बना लेती है। एपिथेलियम टिश्यू क्या कर लेती है? फोल्ड होके एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड बना लेती है। उसको हम क्या कह देते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंड मतलब फोल्ड होके खुद क्या बना ले? एक ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना ले, उसको हम क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम।